राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आज हम बताने जा रहे हैं जन्माष्टमी पर एक विशेष प्रयोग जिससे आपको धन धान्य, घर में सुख समृद्धि, आपकी रुकी हुई कामनाएं, इच्छाएं पूरी होंगी। संतान प्राप्ति के लिए, घर में शांति लाने के लिए और घर में सुख समृद्धि। और कई लोगों की हमसे शिकायत रहती है कि हम कमाते बहुत है लेकिन घर में पैसा टिकता नहीं है, तो उसके लिए विशेष रूप से यह प्रयोग है। आप कल जन्माष्टमी के दिन ये प्रयोग करें। आप कल जन्माष्टमी के दिन भी कर सकते हैं या फिर शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन भी करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। करना यह है, पहले तो भगवान का स्मरण करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कल जन्माष्टमी के दिन भगवान बाल कृष्ण का आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होंगे, तो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं और पंचामृत से स्नान करा करके सुंदर वस्त्र पहनाए हैं। सुंदर वस्त्र पहना करके 108 तुलसी पत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। एक एक बार एक मंत्र बोलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर तुलसी पत्र चढ़ाना है, फिर दूसरी बार बोलना है, फिर दूसरा पत्र चढ़ाना है। ऐसा 108 बार बोल करके 108 तुलसी पत्र आपको चढ़ाना है। तुलसी पत्र चढ़ाने के बाद जो भी घर में फल हो, जो भी हो, उसका भोग लगाएं। भोग लगा करके, और भोग में विशेष रूप से कल भगवान का प्राकट्य हुआ है, कल भगवान का जन्म उत्सव है, तो छोटे बच्चे को क्या पसंद होता है। भगवान बाल कृष्ण को विशेष रूप से मक्खन और मिश्री का भोग विशेष पसंद है। तो मक्खन घर का अगर हो तो ज़्यादा बहुत अच्छी बात है। अगर घर में उपलब्ध नहीं हो तो बाज़ार से मक्खन लाएं, उसमें मिश्री मिलाएं, थोड़ी केसर मिलाएं और उसका भगवान को तुलसी दल डाल करके भोग लगाएं। उस प्रसाद को जिसको पुत्र की कामना हो, पुत्र प्राप्ति के लिए उस मक्खन का प्रसाद यदि सेवन किया जाए कल, इस विधि के द्वारा एक मंत्र मैं बोल रहा हूँ, ये मंत्र बोल करके वो मक्खन का प्रसाद लेना है। उस मंत्र को ध्यान से सुने। क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। क्लीम ओम, इस मंत्र को जो है आप बोल करके, और इस मंत्र को बोल करके और उस प्रसाद को लेना है। अगर आप इस प्रसाद को लेते हैं मंत्र बोल करके, तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर आपकी पुत्र की कामना पूरी होगी। दूसरा, भगवान को जो है आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, मोर पंख जरूर अर्पण करें। मोर पंख अर्पण करने से आपके मन से संबंधित जो भी विकार हैं, कई लोगों को डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, अनिद्रा का रोग रहता है, तो ये इन रोगों में बहुत बहुत आराम मिलेगा आपको यदि आप मोर पंख अर्पण करते हैं भगवान को कल तो। दूसरा, हो सके तो देसी गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद पूरे घर में उस दूध को गंगा जल मिला करके और पूरे घर में छींटें। घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, कुछ किया हुआ होगा, कुछ भी होगा, तो निश्चित रूप से आपके घर में पूर्ण रूप से शांति हो जाएगी। आप ये जो मैं प्रयोग बताया हूँ आप कीजिए, 1 सप्ताह के अंदर ही आपको महसूस होने लग जाएगा
कि हमारे घर में परिवर्तन हो रहा है, सुख शांति आ रही है, मन की कामनाएं पूरी हो रही है, पैसे का प्रवाह रुक रहा है, भगवान की कृपा बरस रही है। ये आप निश्चित रूप से करें। यदि बहुत ज़्यादा विपत्ति में है, घर में बहुत अनहोनी घटनाएं हो रही है, घर में बहुत सारे उपद्रव हो रहे हैं, तो एक मंत्र मैं बता रहा हूँ। इस मंत्र का कल 3 बार, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और रात्रि को 12 बजे 3 माला, मतलब 324 बार सुबह, 324 बार मध्याह्न काल में, दोपहर में ठीक 12 बजे, और रात को 12 बजे 324 बार इस मंत्र को अगर जपते हैं आप, तो घर में कैसी विपत्ति हो, कैसी आपदा हो, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। घर में खुशहाली लौट जाएगी। वो मंत्र शुरू में भी मैंने बोला, फिर से एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, आप ध्यान से इस मंत्र को सुने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को यदि आप 3 बार, 3 माला, टोटल 9 माला करते हैं, तो घर में कैसा ही उपद्रव हो, कैसे ही विघ्न बाधा हो, निश्चित रूप से शांत हो जाएगी। आपको छोटे छोटे सरल उपाय बताया हूँ, अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान श्री बालकृष्ण की कृपा आपके ऊपर बहुत बरसेगी। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान बालकृष्ण की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।